Let me confess, if I had foreseen. Actually, let me confess, if I had foreseen how many people I would upset by writing in English, I really would not have committed that folly. Let me confess, it means ऑथर जो है वो कन्फेस कर रही है इस बात को, एक्सेप्ट कर रही है उसने अपनी मिस्टेक को कि शी हैज रिटन इन इंग्लिश, उसने इंग्लिश में लिखा, एंड राइटिंग ऑफ इंग्लिश हर्ट द इमोशंस ऑफ द पीपल हु आर अटैच्ड विद हर. यानी इफ आई हैड फोरसीन हाउ मैनी पीपल आई वुड अपसेट, यानी मैंने बहुत सारे लोगों को अपसेट कर दिया by writing in English, इंग्लिश में लिखकर. I really would not have committed that folly. ये मिस्टेक, ये फॉली मैंने वास्तव में नहीं की है. Intellectuals whom I respected, writers who were curious, gurus to me, friends who I thought, who would pat me on my back and share my delight, they are all suddenly breathing fire. How dare I write in English and betray Kannada? Laughs. Now she is laughing again, and she is saying, intellectuals whom I respected, and the person whom I respected, who are full of intellectuality, ऐसे लोग जो विद्वान हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ. राइटर्स who were gurus, जो कि हमारे गुरु थे, gurus to me. Friends who I thought would pat me, यानी who I thought would pat me. ऐसे फ्रेंड्स जो मैं सोचती थी कि would pat me, वो मुझे थपथपाते थे मेरी बैक को, मेरी पीठ को. And share my delight, और मेरे से डिलाइट शेयर करते थे, हैप्पीनेस शेयर करते थे. They are all suddenly breathing fire. अचानक से वो लोग आग उगलने लगे. यानी she wants to say कि जो पर्सन मुझे प्यार करते थे, मुझे पेट करते थे, इट मीन्स मेरी पीठ थपथपाते थे, या फिर जो हमारे टीचर थे, हमारे गुरुज थे, और ऐसे इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, विद्वान हैं, लर्नेड है, मैं उनका सम्मान करती हूँ. जब मैंने उनके सामने इंग्लिश में लिखा तो अचानक से दे आर सडनली ब्रीथिंग फायर, वो आग उगलने लगे. ओके, हाउ डेयर आई राइट इन इंग्लिश, मैंने कैसे डेयर किया इंग्लिश में लिखने का. एंड बिट्रे कन्नड़, और कन्नड़ को धोखा दे दिया. लास्ट हंसती है. बिट्रे, द आंसर इज सिंपल, आंसर एकदम सिंपल है. धोखा. If there was betrayal, it was not a matter of conscious choice. I wrote the novel in English because it burst out in English. It surprised even me. I couldn't understand why it was all coming out in English, but it did. That's all. There is no other explanation. Betray, धोखा. The answer is simple. Answer बिल्कुल simple है. If there was betrayal, अगर कहीं धोखा था तो हमारी नजरों का फितूर था. It was not a matter of conscious choice. ये कोई conscious choice का मैटर नहीं है कि हमारी अंतरात्मा किस साइड में है. वो डेफिनेटली हमेशा अपनी मदर टंग की तरफ होती है. बट आई रोट द नॉवल इन इंग्लिश, मैंने नॉवल इंग्लिश में लिखी. बिकॉज इट बस्ट आउट इन इंग्लिश, क्योंकि अचानक से ये इंग्लिश ही हमारे मतलब बस्ट आउट इन इंग्लिश, इट मीन्स उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे थिंकिंग में, हमारे राइटिंग में इंग्लिश में ही आया. ओके, एंड इट सरप्राइज्ड इवन मी, मुझे खुद को आश्चर्य हो रहा था. आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाई. व्हाई इट वाज ऑल कमिंग आउट इन इंग्लिश, ये सब मेरे दिमाग में इंग्लिश में क्यों आ रहा था. बट इट डिड, लेकिन ऐसा हुआ. That's all. और यही सब कुछ है. There is no other explanation.
and no explanation, no other explanation is available for it. इसके लिए मैं कोई और explanation नहीं दे सकती. What baffles me actually, let me confess, hurt me. Okay, what baffles me, मतलब actually lets me confess, hurts me is why our intellectuals cannot grasp this simple fact. सबसे ज्यादा baffles मुझे, baffles मतलब स्तब्ध ये मुझे कर रहा है. क्या स्तब्ध कर रहा है? Actually let me confess, मुझे confess करना पड़ रहा है. hurts me, जो कि मुझे hurt कर रहा है, ये बात मुझे hurt कर रहा है, is why our intellectuals cannot grasp this simple fact, कि जो हमारे गुरुज हैं, जो हमारे learned person हैं, जिन पर मैं पूरा यकीन करती हूँ, उन्होंने कैसे नहीं इस simple fact को accept किया, यानी कि वो कैसे नहीं समझ पाए, grasp कर पाए इस simple fact को. I have been accused of writing for foreign readers. देखिए, मैंने एक ऐसा मुझ पर एक ऐसा दोष लगा दिया गया कि मैंने फॉरेन रीडर्स के लिए लिखा. ओके, accused as though I had committed a crime. मुझे दोषारोपण कर दिया गया, मुझे अपराधी बना दिया गया. As though I had committed a crime, जैसे कि मैंने कोई क्राइम कर दिया हो, जैसे कि मैंने कोई गुनाह कर दिया हो. A writer seeks audience where she or he can find them. देखो, एक राइटर को केवल ऑडियंस चाहिए, ओके, या फिर रीडर्स चाहिए होते हैं, और where she or he can find them, वो कहीं भी पा सकते हैं. जरूरी नहीं है कि एक ही जगह उसको पसंद किया जाए. अगर उसको कहीं और ज्यादा पसंद किया जा रहा है, she or he will give them material. सिंपल सी बात है, जो उसको लाइक करेगा उसके लिए वो लिखेगी. ओके, सो दैट इज व्हाई शी इज सेइंग कि साफ बात है, ये वही बिल्कुल करेक्ट फंडा है उनका कि राइटर सिक्स ऑडियंस. एक राइटर जो है वो ऑडियंस को सर्च करता है, ढूंढता है, और जहां भी उसको मिलते हैं वो वहां पर उनको अपने राइटिंग को बेचता है या सेल करता है. My British publishers said to me, मेरे ब्रिटिश पब्लिशर्स ने मुझसे कहा, we like your book. हमें तुम्हारी बुक अच्छी लगी, because it's so Indian, क्योंकि ये बहुत इंडियन है. It means इसमें भारतीयता है. Okay, we receive any number of manuscripts from India, but they are all written with the Western reader. देखिए, उन्होंने कहा कि we receive any number of manuscripts from India. इंडिया से हमने बहुत सारी ऐसी बुक्स ली, बहुत सी राइटिंग्स ली, एंड बट दे आर ऑल रिटन विद द वेस्टर्न रीडर इन व्यू. यानी व्यूज जो थे उनके, हालांकि उन्होंने इंग्लिश में लिखा, और इंग्लिश में व्यूज भी उनके इंग्लिश की तरह ही थे. ओके, सो दैट इज व्हाई आपने इंग्लिश में लिखा, लेकिन आपके व्यूज कई बार कैसे हैं, आपकी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग है. उसमें लोकेलिटी के अकॉर्डिंग आपकी इंडियन मटेरियल आया जाता है. दैट इज व्हाई आई चूज दिस. तो रिटन विद द वेस्टर्न रीडर इन व्यू, योर नॉवेल हैज द जेन्युइन इंडियन फील. क्योंकि तुम्हारी नॉवेल जो है उसमें फील कैसा है, इंडियन फील दिखाई दे रहा है. Oh, that is why I accepted. But who listens here? A Pandit, for instance, has stated that no Indian writer can express herself or himself honestly in English. But who listens here? किसने यहाँ पर सुना है? एक पंडित, for instance, मतलब एग्जाम्पल के लिए, has stated, कहता है, that no Indian writer can express herself. कोई भी इंडियन राइटर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और हिमसेल्फ या कोई भी ही हो और शी हो, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, इन इंग्लिश. फॉर इंडियन राइटर्स इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ डिसऑनेस्टी. नाउ हियर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस. We cannot say fact. This one is here.
और इंडियन के लिए राइटर्स, इंडियन राइटर्स के लिए इंग्लिश जो है इज अ मीडियम ऑफ डिसऑनेस्टी का मीडियम होती है. ऑफ कोर्स वन कुड आल्सो आस्क हाउ मैनी कन्नड़ राइटर्स आर ऑनेस्ट इन व्हाट दे राइट इन कन्नड़. ऑफ कोर्स वन कुड आल्सो आस्क हाउ मैनी कन्नड़ राइटर्स, यानी एक व्यक्ति ये बात पूछ सकता है कि कितने सारे कन्नड़ राइटर्स जो हैं आर ऑनेस्ट है इन व्हाट दे राइट, यानी जो कुछ भी वो लिखते हैं इन कन्नड़ में. बट इफ यू डिड दैट, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया, यू वुड बी इमीडिएटली कंडम्ड एज अ ट्रेटर, तो तुम्हें कर्स्ड किया जाएगा, यानी तुम पर धिक्कार की जाएगी एज ए ट्रेटर, और तुम्हें एक गद्दार माना जाएगा. यू कैंट विन, तुम नहीं जीत सकते. रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल साहित्य अकादमी, द नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स, हु शैल रिमेन नेमलेस, declared that Indians who write in English do so in order to make money. अब देखिए उन्होंने क्या कहा. रिसेंटली जो प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल साहित्य अकादमी के थे, द नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स, उन्होंने जो लिखा तो मतलब उनके लिए जो अवार्ड था, हु शैल रिमेन नेमलेस रह गया वो. डिक्लेयर्ड दैट, ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडियंस हु राइट इन इंग्लिश, जो इंडियंस इंग्लिश में लिखते हैं, डू सो इन ऑर्डर टू मेक मनी, वो केवल पैसा कमाना चाहते हैं. दैट वाई writing in English, they confess their complicity in the global consumer market economy. That why, जिस कारण से in English में they confess, वो इस बात को, अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, their complicity in the global consumer, और वो उनकी कॉम्प्लिसिटी होती है, उनकी जरूरत होती है, उनकी नीड होती है तो ग्लोबल कंज्यूमर बनने की, ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट में अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने की. ही ऑफ कोर्स स्पोकन इंग्लिश, वो वास्तव में इंग्लिश में बोलते हैं. स्पीकिंग इन इंग्लिश एज यू नो गिव्स, यानी इंग्लिश में बोलना, जैसा कि तुम जानते हो, गिव्स यू द अथॉरिटी टू मेक oracular pronouncements on Indian literature and language. देखिए, you the authority to make oracular pronouncement. Oracular pronouncement मतलब कि exact pronouncement हम लोगों का नहीं होता on Indian literatures and languages, यानी इंडियन लिटरेचर और लैंग्वेजेस का जो प्रोनाउंसिएशन होता है हमारा, वो पूरा करेक्ट होता है in the comparison of foreigners language. But my response to the charge that I write in English for money would be, why not? उसने कहा ठीक है, उसका रिस्पॉन्स ये था कि the charge that I, मेरे ऊपर ये चार्ज लगाया गया है कि that I write in English for money, मैं इंग्लिश में लिखती हूँ पैसे के लिए. ओके, तो would be, ऐसा होगा भी, why not, क्यों नहीं होगा? Isn't that a good enough reason? क्या इसके लिए पर्याप्त रीजन नहीं है, कारण नहीं है? Would you like to see what royalties I earned when I wrote in कन्नड़? और ये भी देखना चाहिए कि कितनी सी रॉयल्टीज हमको मिलती थी जब कन्नड़ में लिखते थे. ओके, बहुत कम पैसा मिलता था. Yet the accusation hides or perhaps reveals a grim annexity. और yet हालांकि एक्यूजेशन का मतलब है कि जो हमारे पर दोषारोपण किया गया है, हाइड्स, इसको छिपा दिया गया, छिपाना चाहेंगे, और परहैप्स रिवील्स, और शायद हम इसको एक्सप्रेस करना चाहेंगे, अ ग्रिम एनेक्सिटी. ये हमारे अंदर एक तरह की चिंता को जर्मिनेट करता है. कैसे? एज इज क्लियर फ्रॉम द डिक्टम of the president of the academy. What is at issue is not creativity but money.
as is clear from the dictum of the president. प्रेसिडेंट का जो डिक्टम था, जो उन्होंने डिक्टेट किया वहां पर, क्या डिक्टेट किया कि हम लोग पैसे के लिए व्हाट इज एज इशू इज नॉट क्रिएटिविटी बट मनी, कि क्रिएटिविटी का कोई सेंस नहीं है इन लोगों का, सिर्फ ये लेकिन पैसा है, मतलब पैसा चाहते हैं. What hits everyone in the eye is the money. Writer in English canard. What hits everyone? क्यों लोगों को हिट करता है ये बात? In the eye of other, यानी दूसरों की आंखों में क्यों चुभता है, क्यों किरकिरी करता है? Is the money a writer in English canard? यानी वह व्यक्ति जो कि राइटर, जो इंग्लिश का राइटर है, जो अर्न करता है, ये लोगों की आंखों में किरकिरी क्यों करता है? The advance I received for my novel, the advance only, mind you, helped me resign for my job. यानी देखो, जितना एडवांस मुझे मिला मैंने प्राप्त किया for my novel, मेरी नॉवल के लिए. The advance only, mind you, helped me resign my job. यानी उस एडवांस ने मेरी हेल्प की मेरे जॉब से रिजाइन करने की. और जब तक जॉब से रिजाइन नहीं करेंगे तो नॉवल लिखेंगे कैसे? सो दैट इज वाई इतना सारा अमाउंट उसे दिया गया, जिससे कि शी बिकेम कैपेबल टू राइट नॉवल. तो नाउ एंड कंसंट्रेट ऑन राइटिंग. और जब तक जॉब रहता है तब तक राइटिंग पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तो उसको क्या मिला? बहुत सारी रॉयल्टी मिली, उसको पैसा मिला एडवांस में. तो दैट इज वाई शी वॉज कंसंट्रेट ऑन राइटिंग. ठीक है, उसने नॉवल राइटिंग पर कंसंट्रेट किया. ऑफ कोर्स इट इज अ कॉज फॉर जेलसी. हालांकि ये वास्तव में कारण बन सकता है जेलसी का. हैविंग स्ट्रगल्ड इन कन्नड़ आई कैन अंडरस्टैंड दैट. जब मैंने स्ट्रगल किया कन्नड़ में तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, मैं इस बात को समझ सकती थी. अ कन्नड़ प्रूफ सेज अ रिस्पॉन्स इज गुड बट अ मीनिंगफुल रिस्पॉन्स इज बेटर. मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण. इट मीन्स क्या कहना चाह रही है वो यहाँ पर? अ रिस्पॉन्स इज गुड, रिस्पॉन्स तो अच्छा है, बट अ मीनिंगफुल रिस्पॉन्स इज बेटर. लेकिन जो मीनिंगफुल रिस्पॉन्स है वो बेटर है. ओके, मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण है, अर्थपूर्ण. द कन्नड़ वर्ड for meaning is earth. Earth here is description of earth. Earth यानी पैसा, money, and earth पूर्ण यानी meaning. meaning भी होता है अर्थ का मतलब, और अर्थ का मतलब पैसा भी होता है, money भी होता है, which also means money. And of course fame, publicity, glamour, power, सारी चीजें नेसेसरी है. क्या? अर्थ, इट मीन्स अर्थ के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं. फेम, पब्लिसिटी, ग्लैमर, पावर, सभी चीजें मिल जाती हैं. तो लेट मी लीव इट एट दैट. और हम इसी बात पर यहीं तक, इस बात को यहीं तक छोड़ते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन एवरीवन आस्क्ड इज अबाउट द बुक. पहला क्वेश्चन बच्चों क्या था उनका? कौन सा क्वेश्चन उसे पुट अप किया जाता था? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पुट अप किया जाता था ऑलवेज? कि मैम आपने एकदम से इंग्लिश में कैसे स्टार्ट कर दिया? हाँ, तो व्हाट वाज द आंसर ऑफ राइटर? उसने बोला कि कन्नड़ में उसको ना इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, पर इंग्लिश में उसको मिली. पर इंग्लिश में उसको था, और है ना, अपनी लैंग्वेज को नहीं भूली उसने. अपनी जो उसने और भी कुछ कहा था. एक लाइन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कही है उसने इस क्वेश्चन के आंसर में. क्या है वो लाइन? रिद्धि, कौन सी लाइन उसने इसका आंसर है? सबसे स्पेसिफिक लाइन जो है इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? एक लाइन आपने पढ़ी होगी, नहीं, एक लाइन आपने पढ़ी होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लेके. बताइए, किसी को नहीं आ रहा है क्या? यहाँ क्लास में सब चुपचाप बैठे रहते हैं क्या? क्या इंपॉर्टेंट लाइन है? मैम इसी पैरा में
जी हाँ, मुझे याद है और मैं बता सकती हूँ आपको क्या लाइन थी जो उसने कही, और बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि उसका आंसर थी कि उसने कहा गया कि तुमने इंग्लिश में क्यों लिखा और तुमने इसको प्रिफर क्यों किया इंग्लिश को। वो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई आपकी, बता सकते हैं आप, मनी। ओके, फेम, पॉपुलैरिटी, ग्लैमर और पावर। ओके ओके, देन वन लाइन इज आल्सो हियर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ। क्योंकि मैम शायद तक उसके अंदर वो आया ना इंग्लिश का एकदम से। अरे भाई एक लाइन है ना इसमें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसने क्या मैम आंसर कन्नड़। नहीं बेटा, यहाँ पर एक लाइन इंग्लिश है। इज डिसऑनेस्टी। नहीं, It देखिए gives authority to make auricular pronouncement. देखो तुम्हारे चक्कर में हम भी बोले जा रहे हैं वो लाइन। देखो एक राइटर को क्या चाहिए होता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है राइटर के लिए, वो लाइन लोग उसकी नॉवेल्स पढ़े। रीडर, यस, उसके रीडर्स, ऑडियंस। तो उसने यही तो कहा था कि जहां पर हम लिख रहे हैं और लिख के बहुत अच्छा सा दे रहे हैं बट वहां पर रीडर्स ही नहीं है तो भी क्या फायदा होता है। तो दैट इज वाई उसने कहा था कि एक राइटर को क्या चाहिए, रीडर्स। ठीक है, तो जहां उसको रीडर्स मिलेंगे, वर्ल्ड वाइड फेम हो गई वो, समझ में आया, और उसके पूरे वर्ल्ड में रीडर्स थे। दैट इज वाई उसने कहा कि मैंने इंग्लिश में लिखा क्योंकि रीडर्स बहुत सारे हैं। ये लाइन इसमें बोली गई है। ओके, आपको ध्यान नहीं हो लेकिन ये लाइन बोली गई है। नाउ आप Mavi, I want to close the class because of the time is over. Thank you. Have a nice day, all of you. Thank you, ma'am. Yes, Kanika, if you want to ask anything.